फ्रांस रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मशहूर एलिसी पैलेस में शाम का होगा वीआईपी डिनर। प्रधानमंत्री मोदी एस समिट में होंगे शामिल, राफेल डील पर भी हो सकती है बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छठा फ्रांस दौरा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फ्रांस यात्रा। 12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसके बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूएस यात्रा, दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा संभव। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दिए कई जरूरी टिप्स, तिल गुड़ से प्रधानमंत्री ने छात्रों को मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं को भरपूर नींद लेने की सलाह दी, पोषण युक्त अच्छी डाइट भी सलाह दी। प्रधानमंत्री के छात्रों को मंत्र कहा, चुनौतियों से घबराएं नहीं, मन को स्थिर रखें। छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री का संदेश, बोले पढ़ाई का मतलब संपूर्ण विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी होता है, कहा छात्रों को खुला आसमान चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी क्लास में क्रिकेट का दिया उदाहरण, कहा बल्लेबाज का ध्यान बॉल पर होता है, आवाज पर नहीं, उससे सीखें पढ़ाई पर ध्यान लगाना। प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिया टाइम मैनेजमेंट का मंत्र, बोले हर छात्र के पास 24 घंटे, इसलिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री का रोचक का अंदाज, केरल की छात्रा से प्रधानमंत्री को उन्होंने सुनाई कविता। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी प्रधानमंत्री की सलाह, बोले माता पिता बच्चों की स्किल पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने छात्रों को लीडरशिप की बताई खासियत, कहा लीडरशिप कभी थोपी नहीं जाती, बल्कि लोगों को विश्वास जीत कर हासिल की जाती है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को दिया जहां काम वहां हम का मंत्र, बोले सच्चा लीडर वही होता है जो जरूरत के समय वहां पहुंचे जहां कमी महसूस हो। विद्यार्थियों के माता पिता को प्रधानमंत्री का संदेश, कहा सपना टूटने पर तनाव में चला जाता है छात्र। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। मन को शांत रखने के लिए छात्रों को प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए, बोले वर्तमान को जीना सीखे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नवनिर्वाचित विधायकों में से चुना जा सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, महिला एमएलए भी हो सकती है सीएम फेस। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बोले गांधीनगर से बीजेपी विधायक अरविंद सिंह लवली, कहा शीर्ष नेतृत्व में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। रोहनी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी, फ्लैग स्टाफ रोड में किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर तंज, कहा जनता से झूठे वादे करके बहुत दिन तक काट की हाथ नहीं चढ़ाई जा सकती। शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की हार पर ली चुटकी, कहा मैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं जीता, जनता जीती है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी हार पर बोले तारिक अनवर, कहा कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। कांग्रेस की हार पर टीएमसी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस की हार पर बयान के बाद संजय राउत का यू टर्न, कहा मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने चुनाव हारा है, मैंने ये कहा कि आपस में लड़ना बंद करिए। दिल्ली हारी, मैंने कहा कि आपस में लड़ना बंद करना चाहिए, क्या 20 मिनट की बैठक होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग बनना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड गलत। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी दफ्तर में कल शाम होगी अहम बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर किसी महिला विधायक के सर ताज सज सकता है। कल लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शाम 5 बजे होगा संबोधन।
दिल्ली नतीजों के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज। 11 फरवरी को केजरीवाल के साथ सभी विधायकों की बैठक। दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी बड़ी बैठक। केजरीवाल ने रद्द किए मंगलवार के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम। दिल्ली के नतीजों पर उद्धव गुट के संपादकीय सामना का तंज। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लिखा निशाना। कहा आपस में जी भर कर लड़ो और एक दूसरे को खत्म करो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात। बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन संभव। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिम्फेटिक के उन्मूलन की दिशा में बड़ी शुरुआत की। राष्ट्रीय जन औषधि प्रशासन माध्यम से लोगों को दुर्बल करने वाली बीमारी को किया जाएगा खत्म। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एम्स भोपाल का किया दौरा। मुख्यमंत्री मोहन ने निरीक्षण के दौरान मरीजों का हालचाल जाना। पूरा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिकल बॉल खेलते हुए नजर। तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट का स्वागत। श्री लक्ष्मी नारायण देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शुमार हुए सचिन पायलट। कवाडीपल्ली में सचिन पायलट ने की पूजा अर्चना। श्री देवनारायण वीर गुर्जर समाज ट्रस्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भीषण जाम की समस्या से जूझ रहा है प्रयागराज। पिछले 3 दिनों में शहर पहुंचे 15 लाख वाहन। शहर के 7 एंट्री पॉइंट्स पर कई किलोमीटर लगा है लंबा जाम। गाड़ियों के सैलाब से शहर बेहाल। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर स्नान बाकी। जाम के हालात को संभालने के लिए प्रशासन में छूट रहे हैं पसीने। 14 फरवरी तक बंद किया गया संगम स्टेशन। हालात पर लखनऊ से दिल्ली तक नजर। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लाखों लोग महाकुंभ से कर रहे हैं ट्रेनों का सफर। श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए ट्रेन की बोगियां। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या राम मंदिर में भी पहुंच रही है। प्रयागराज महाकुंभ जा रही गाड़ियों से तमाम हाईवे में लगा हुआ है जाम। मिर्जापुर से 24 घंटे में गुजर रहे हैं 5 लाख वाहन। गाजीपुर में कुंभ स्पेशल ट्रेन में भारी भीड़। गाजीपुर से लेकर प्रयागराज तक भी हाईवे पर भारी जाम। मध्य प्रदेश से भी प्रयागराज जा रही है सड़क पर लगा हुआ है 15 किलोमीटर लंबा जाम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एहतियात बरतने की अपील की। कटनी से प्रयागराज जा रही गाड़ियों की चेकिंग कर रही है पुलिस। जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। कौशाम्बी में बेहतरीन यातायात मैनेजमेंट। सुचारू ढंग से प्रयागराज के लिए जा रही हैं गाड़ियां। कानपुर सेंट्रल पर नहीं थम रही है प्रयागराज से लौट रहे यात्रियों की भीड़। कानपुर पहुंचने के बाद अपने घर तक जाने की चुनौती बरकरार। नहीं कम हो रहा महाकुंभ का क्रेज। बढ़ती कारों की संख्या से तमाम पार्किंग जोन में लाखों गाड़ियों की हो रही है पार्किंग। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले अविश्वास प्रस्ताव के डर से इस्तीफा की पेशकश हुई। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना घोड़ा भाग जाने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद कर देने जैसा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला। कहा इस्तीफे का उद्देश्य मणिपुर के लोगों को बचाना नहीं बल्कि राज्य में सरकार को बचाना। संजय राउत ने बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी इसलिए दिया त्याग पत्र। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर तंज। कहा केरल वोट बैंक थी राज्य सरकार की चिंता। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आगाज। वायुवीरों के शौर्य का गवाह बना आसमान।
पहली बार एरो इंडिया में रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी हुआ शामिल। अमेरिका का F-35 भी बना एयर शो का हिस्सा। भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट ने दिखाया हैरत अंगेज करतब, 13 अलग अलग फॉर्मेशन में नजर आए। एरो इंडिया में रफाल और सुखोई ने दिखाया गजब के करतब। दोनों फाइटर जेट में महिला पायलट ने भरी उड़ान। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 9 विमानों ने पेश की मिसाल। आकाश में गोते लगाकर दिखाया हैरत अंगेज करतब। आईआईटी मंडी के छात्रों ने तैयार किया आधुनिक तकनीक वाला ऑटोमेटिक का गाइडेड व्हीकल। एवीवी की मदद से रेलवे ट्रैक की खामियों को दूर करने में मिलेगी मदद। डिंडीगुल के मुरुगन मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनूठी पहल। मुस्लिम समाज सेवी संस्था ने श्रद्धालुओं के लिए बुलाया स्वास्थ्य शिविर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्थित ताज के नए होटल ताज बैंडस्टैंड की रखी आधारशिला। समस्तीपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शानदार पहल। 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान लोगों को गंभीर बीमारियों से बचने के लिए बताए उपाय। अमृतसर से स्वर्ण मंदिर पहुंचे बॉलीवुड विक्की कौशल और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। दोनों ने वाहिगुरु की शुक्राना करके टेका मत्था। सूरजकुंड मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र बना ओडिशा का लोक नृत्य। जगन्नाथ से आए कलाकारों ने अपनी कला से मंत्रमुग्ध किया। ओडिशा के गोटीपुआ नृत्य ने सूरजकुंड मेले की बढ़ाई शान। इस नृत्य में लड़के लड़कियों के गेटअप में करते हैं परफॉर्म। सूरजकुंड मेले में खूबसूरत पट्टा चित्र से शिल्पकार जीत रहे हैं दर्शकों का दिल। चित्रों में उकेरे गए हैं ग्रंथ और महापुरुषों की जीवनी। जमशेदपुर के डिमना लेक में खुला झारखंड का पहला रोइंग गेम का ठिकाना। तकरीबन 26 आदिवासी बच्चे ले रहे हैं रोइंग में ट्रेनिंग। झारखंड के किसान रचिया महतो किसानों के लिए बनी प्रेरणा का स्रोत। स्ट्रॉबेरी की खेती कर कमा रही लाखों। महाकुंभ पहुंचे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा। संगम में लगाई पवित्र डुबकी। एक्टर विक्की कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को होने जा रही है रिलीज। विक्की ने अपनी मेहनत से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की। एक्टर अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार का शूट हो गया पूरा। फिल्म 2019 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म का हिंदी अडैप्शन। एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म देवा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सिनेमाघरों में फिर रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम री रिलीज होने के बाद 2 दिन में फिल्म ने कमाए 9 करोड़।